नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग सदा की भांति श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 पृष्ठ 22। द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। सावित्री पारायण के इस चक्र में हम अभी तक पहले 2 सर्ग पढ़ चुके हैं। इन 2 सर्गों में उस दिन का वर्णन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। सावित्री को अपनी नियति स्वीकार नहीं है। उन्हें अपनी नियति को बदलने के लिए मृत्युदेव से युद्ध करना होगा। परंतु सावित्री एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां प्रकृति के सभी अवलंब व्यर्थ हो जाते हैं। अतः सावित्री को अपनी आत्मा को जगाना होगा, क्योंकि केवल आत्मा की कालातीत शक्ति द्वारा ही काल के बंधन को तोड़ा जा सकता है। सावित्री धरा को उसकी अज्ञानता, दुख, पीड़ा और मृत्यु से मुक्त करने के लिए धरा पर आई हैं। यह एक भागवत कार्य है। सावित्री इसे पूरा करने के लिए स्वर्ग से धरा पर आई हैं। सावित्री के चरित्र में सभी कुछ दिव्य है। सावित्री ने हारने के लिए जन्म नहीं लिया है। वे स्वर्ग से आई हैं और दिव्य हैं। परंतु सावित्री इस युद्ध में अकेली हैं। उनका कोई साथी नहीं है। जिस मनुष्य जाति के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, वह मनुष्य जाति भी इस युद्ध से अनभिज्ञ है। इस युद्ध से पूर्व सावित्री की सत्ता में एक दिव्य परिवर्तन होता है और उसके अंतर में जगत जननी प्रकट होती हैं और इस प्रकार सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। इसके साथ ही सावित्री चेतना और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हैं। वे नियति के अर्थहीन प्रयाण को रोक देती हैं और धरा की गति को बदल देती हैं। तो यह प्रथम 2 सर्गों का सार है। इन प्रथम 2 सर्गों में सावित्री और सत्यवान की कथा का सार और परिणाम बताने के पश्चात इस सर्ग में श्री अरविंद हमें अचानक कथा के आरंभ में ले जाते हैं। सावित्री जगन माता का अवतार हैं। वे मनुष्य जाति की अभीप्सा के फलस्वरूप धरा पर प्रकट हुई हैं। सावित्री के पिता अश्वपति मानव जाति के अग्रदूत हैं। वे मनुष्य जाति की अभीप्सा को अपने अंतर में धारण कर जगन माता के समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे जगत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ अश्वपति को वरदान देती हैं और धरा पर सावित्री का जन्म होता है। इस प्रकार मनुष्य जाति की अभीप्सा और अश्वपति की तपस्या के फलस्वरूप धरा पर सावित्री का जन्म होता है। इस सर्ग से आरंभ होकर अर्थात पृष्ठ 22 से आगे आने वाले 325 पृष्ठों में
हम देखेंगे अश्वपति की तपस्या का वर्णन है जो उन्होंने सावित्री को धरा पर लाने के लिए की थी। सावित्री के पर्व 3 और सर्ग 4 में अर्थात द विजन एंड द बून पृष्ठ संख्या 346 पर हम देखते हैं कि जगत जननी अश्वपति को वरदान देती हैं जिसके फलस्वरूप सावित्री का जन्म होता है। ओ स्ट्रॉन्ग फोररनर, आई हैव हर्ड दाई क्राई, वन शैल डिसेंड and break the iron law, change nature's doom by the lone spirit's power। और इसके अंत में श्री माँ जो जगत जननी है वो अश्वपति से कहती हैं, fate shall be changed by an unchanging will। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृष्ठ 346 पर जगत जननी अश्वपति को वरदान देती हैं जिसके फलस्वरूप सावित्री का जन्म होता है। इस सर्ग में हम देखेंगे कि अश्वपति की उस तपस्या के प्रथम चरण का वर्णन है जिसमें वे आत्मा से मुक्ति प्राप्त करते हैं और इसीलिए इस सर्ग का शीर्षक है द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। इस सर्ग में हम देखेंगे कि अश्वपति पार्थिव जीवन की सीमाओं को तोड़कर वैश्विक शक्तियों से, अदृश्य जगत से और शाश्वत और अनंत से एकात्मता प्राप्त करते हैं। तो अब हम इस सर्ग की पंक्तियों को पंक्तिशः लेते हैं। ये सबसे प्रथम पंक्ति है इस सर्ग की, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। तो श्री अरविंद हमें सावित्री के जन्म का कारण बता रहे हैं। ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ, अर्थात सावित्री जगन माता का अवतार हैं और वे मनुष्य जाति की अभीप्सा के फलस्वरूप धरा पर प्रकट हुई हैं और अश्वपति मानव जाति के अग्रदूत हैं। वे मनुष्य जाति की अभीप्सा को धारण कर जगन माता के समक्ष जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और उनके भागीरथी प्रयास के फलस्वरूप धरा पर सावित्री का जन्म होता है। ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वो हमें अश्वपति के चरित्र के विषय में बता रही हैं। अश्वपति इस जगत की अभीप्सा के नायक हैं और जो जगत में भगवान की लीला खेली जा रही है उसके वे मुख्य किरदार हैं और वे अपनी तपस्या के फलस्वरूप और इस जगत की अभीप्सा को अपना आधार बनाकर सावित्री को धरा पर लाते हैं। वन in the front of the immemorial quest, protagonist of the mysterious play in which the unknown pursues himself through forms and limits his eternity by the hours, and the blind void struggles to live and see, a thinker and toiler in the ideal's air, brought down to earth's dumb need her radiant power। तो अश्वपति कौन है? वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट। तो ये जो प्रकृति की खोज है वो सनातन खोज है, वो आदि खोज है और जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ है तब से ही ये सृष्टि अपने सत्य को पाने के लिए प्रयास कर रही है, अभीप्सा कर रही है और इस आदि खोज का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन है? वो अश्वपति हैं। वन इन द फ्रंट ऑफ द इमेमोरियल क्वेस्ट, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मिस्टीरियस प्ले। तो इस जगत में एक रहस्यमयी नाटक खेला जा रहा है
और अशुपति उसके मुख्य अभिनेता हैं, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मिस्टीरियस प्ले इन विच द अननोन परसूज हिमसेल्फ थ्रू फॉर्म्स एंड लिमिट्स हिज इटर्निटी बाय द आवर्स। तो यह जगत में जो भागवत लीला चल रही है उसका भाव क्या है? उसमें जो परम अज्ञेय है वह अनेक रूपों में स्वयं अपना पीछा कर रहा है, अर्थात इस जगत में जो विभिन्न रूप हैं वह उसमें अपने को खोज रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह इन रूपों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। इन विच द अननोन pursues himself through forms and limits his eternity by the hours। और वो जो अज्ञेय है वो शाश्वत है, कालातीत है, परंतु उसने जब यह रूप धारण किया है, जब वह काल और देश में उसने जन्म लिया है, तो उसने अपनी शाश्वतता को काल की घड़ियों में सीमित कर दिया है। And limits his eternity by the hours, and the blind void struggles to live and see। और ये खेल किस प्रकार का है कि इसमें एक शून्य, जहां कोई प्रकाश नहीं है, जो अंधा है अर्थात जो निश्चेतन है, वह जीने के लिए और देखने के लिए संघर्ष कर रहा है। And the blind void struggles to live and see, a thinker and toiler in the ideal's air। इस जगत में आदर्श के वातावरण में एक मनीषी और एक श्रमिक, वो कौन है? वो अशुपति है। तो अशुपति एक मनीषी और एक श्रमिक के रूप में आदर्श के वातावरण में श्रम कर रहे हैं। brought down to earth's dumb need her radiant power। और वह पृथ्वी की जो मूक आवश्यकता है, उसकी जो मूक अभीप्सा है, यह जो जगती है वह अपनी अभीप्सा को शब्दों में प्रकट नहीं कर पा रही है। वो प्रकाश चाहती है परंतु वह मूक है, और उस पृथ्वी की मूक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वह परम भागवत की जो ज्योतिर्मयी शक्ति है अर्थात सावित्री को धरा पर ले आते हैं। वन इन द फ्रंट ऑफ द इममेमोरियल क्वेस्ट, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मिस्टीरियस प्ले इन विच द अननोन परसूज हिमसेल्फ थ्रू फॉर्म्स and limits his eternity by the hours, and the blind void struggles to live and see, a thinker and toiler in the ideal's air, brought down to earth's dumb need her radiant power। अशुपति के विषय में और ये पंक्तियां हैं कि अशुपति कौन है? अशुपति अमरता के लोक से आए हैं और यहां पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। He was a spirit that stooped from larger spheres into our province of ephemeral sight, a colonist from immortality। तो अशुपति कौन है? उनकी जो आत्मा है, His was a spirit that stooped from larger spheres। तो वह बृहत्तर लोकों से नीचे आए हैं। कहां पर? इन अवर प्रोविंस ऑफ इफेमरल साइट। वे हमारे इस मर्त्य लोक में, जिसकी जो दृष्टि है वो काल के पलों में बंधी हुई है, जो क्षणिक है, ऐसे लोक में वह आए हैं। His was a spirit that stooped from larger spheres into our province of ephemeral sight, a colonist from immortality।
तो अशुपति कौन है? वो अमरता से आए एक उपनिवेशक हैं। वे इस धरा पर अमरता का साम्राज्य स्थापित करने आए हैं। His was a spirit that stooped from larger spheres into our province of ephemeral sight. अशुपति के चरित्र का और वर्णन है कि उनके अंतर में एक परम सर्वज्ञ स्थित है, ऑल वाइज, और अशुपति का जन्म इस प्रकार का है कि वह इस धरा को इसके अनिश्चित मार्गों पर, जहां पर अंधकार है, वो मनुष्य जाति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ए पॉइंटिंग बीम ऑन अर्थ्स अनसर्टेन रोड्स, हिज बर्थ हेल्ड अप अ सिंबल एंड ए साइन। तो जो अशुपति है उनका जन्म किस प्रकार का है कि वो धरा के जो अनिश्चित मार्ग हैं, अनसर्टेन रोड्स, उन पर उनका जो जन्म है, उनका जो चरित्र है, वो जगत का मार्गदर्शन कर रहा है। उन मार्गों को जहां पर अंधकार है, उनको अपने तेज से प्रकाशित करते हुए मनुष्य जाति का इस जगत में मार्गदर्शन कर रहे हैं। His birth held up a symbol and a sign, और उनका जो जन्म है वह एक प्रतीक भी है और एक चिन्ह भी है। प्रतीक किसका है? वह भगवान का प्रतीक है, और वह चिन्ह किसका है? वह इस जगत में होने वाले परिवर्तन का चिन्ह है। His birth held up a symbol and a sign. His human self, like a translucent cloak, covered the all-wise who leads the unseen world. तो उनकी जो मानवीय देह है वह पारभासी है, वो ट्रांसलूसेंट है, उसमें से प्रकाश निकलता है और उसके अंतर में सर्वज्ञानी को छिपाए हुआ है। His human self, like a translucent cloak, covered the all-wise who leads the unseen world. तो उनके अंदर में कौन स्थित है? वह परम ज्ञानी स्थित है, जो इस जगत को, जो भविष्य को देख नहीं पाता, जो उसके प्रति अनजान है, उस जगत का नेतृत्व करता है। एक उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद, उसमें एक श्लोक आता है। उस श्लोक का कुछ अंश इस प्रकार से है, प्रज्ञान नेत्रो लोक, अर्थात इस लोक का जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, वो उसका नेत्र है। अर्थात जो प्रज्ञा है वह इस जगत का मार्गदर्शन कर रही है। और वही बात यहां पर भी है कि अशुपति के अंतर में एक वह परम प्रज्ञा स्थित है जो इस जगत का मार्गदर्शन करती है। ए पॉइंटिंग बीम ऑन अर्थ्स अनसर्टेन रोड्स, हिज बर्थ हेल्ड अप अ सिंबल एंड ए साइन, हिज ह्यूमन सेल्फ लाइक ए ट्रांसलूसेंट क्लोक कवर्ड द ऑल वाइज who leads the unseen world. अशुपति के जन्म का कारण क्या है? एक दूसरे प्रकार का भाव है यहां पर कि अशुपति ने प्रभु का ऋण चुकाने के लिए इस धरा पर जन्म लिया है। Affiliated to cosmic space and time and paying here God's debt to earth and man, a greater sonship was his divine right. अशुपति किससे संबंधित है? अशुपति वैश्विक आकाश और समय से संबंधित है, कॉस्मिक स्पेस एंड टाइम, अर्थात वो सकल जगत से जुड़े हुए हैं। affiliated to cosmic space and time and paying here God's debt to earth and man.
इस जगत में उन्होंने जन्म किस लिए लिया है? क्योंकि वह पृथ्वी पर जन्म लेकर जो प्रभु का ऋण है मनुष्य पर, उस ऋण को चुका रहे हैं। ये कैसा ऋण है? ये इस प्रकार का ऋण है कि जो भगवान हैं उन्होंने इस जगत का सृजन किया है और यह जगत अपूर्ण है, दुख, पीड़ा और संघर्ष से भरा हुआ है और उन्होंने मनुष्य को इस जगत में भेजा है और विवश किया है कि वह पीड़ा को, मृत्यु को, नियति को इस जगत में भोगता है। तो यह जो मनुष्य की जो नियति है, उसका जो संघर्ष है, उसकी जो पीड़ा है, उसका उत्तरदायित्व किस पर है? वह सिर्फ भगवान पर है। तो ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग्स ऑफ मैन। और इसलिए भगवान पर मनुष्य के प्रति एक ऋण है और उस ऋण को पूरा करने के लिए, उस ऋण से उऋण होने के लिए भगवान समय समय पर इस जगत में अपने अवतार को, अपनी विभूति को विभिन्न रूपों में भेजते हैं और फिर वे स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य के समान इस धरा के कष्टों को भोगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने ऋण को चुकाते हैं और अशुपति भी इस धरा पर भगवान का ऋण चुकाने के लिए आए हैं। Affiliated to cosmic space and time and paying here God's debt to earth and man, a greater sonship was his divine right। और वह भगवान के पुत्र हैं, यह उनका एक दिव्य अधिकार है। यद्यपि अशुपति ने इस धरा पर जन्म लेकर अज्ञता को स्वीकार किया है, नश्वरता को स्वीकार किया है, परंतु फिर भी उनके अंतर में एक परम प्रकाश स्थित है। Although consenting to mortal ignorance, his knowledge shared the light ineffable। तो यद्यपि अशुपति ने इस धरा पर जन्म लेकर नश्वरता को और अज्ञता को स्वीकार किया है, परंतु फिर भी उनका जो ज्ञान है वह एक अकथनीय प्रकाश से दीप्तमान है, संबंधित है। Although consenting to mortal ignorance, his knowledge shared the light ineffable। और अशुपति के पास परम अज्ञे से आई एक शक्ति है, a strength of the original permanence, entangled in the movement and its flow, he kept the vision of the vast behind। A power was in him from the unknowable। तो अशुपति कौन है? वो एक शक्ति है, ए स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल परमानेंस, वो आदि परम नित्य अर्थात भगवान की एक शक्ति है। ए स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल परमानेंस इंटेंगल्ड इन द मूवमेंट एंड इट्स फ्लो। और उन्होंने अपने आप को काल के प्रवाह में उलझा दिया है, बांध दिया है। ए स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल परमानेंस इंटेंगल्ड इन द मूवमेंट एंड इट्स फ्लो। तो उन्होंने जो काल का पाश है उसको स्वीकार किया है, परंतु वे उन दिव्य विस्तारों के प्रति जहां से वे आए हैं, जहां से वे संबंधित हैं, उसके प्रति सचेत हैं। He kept the vision of the vast behind। तो वह दिव्य विस्तार जहां से वह आए हैं उनके प्रति सचेत हैं। A power was in him from the unknowable। और परम अज्ञेय प्रभु से आई एक शक्ति उनके पास है। An archivist of the symbols of the beyond, a treasurer of superhuman dreams,
he bore the stamp of mighty memories and shed their grandiose ray on human life. तो अशुपति कौन है? वो जो परात्पर के प्रतीक हैं उनके लेखपाल हैं, अर्थात उन प्रतीकों को, उन शक्तियों को उन्होंने धारण किया हुआ है. An archivist of the symbols of the beyond, a treasurer of superhuman dreams, और जो अति मानवीय स्वप्न हैं उनके कोषाध्यक्ष हैं, अर्थात उस परात्पर के प्रतीक और जो एक सुपर ह्यूमन ड्रीम है, स्वप्न है, वह दोनों उनके पास हैं. An archivist of the symbols of the beyond, a treasurer of superhuman dreams, he bore the stamp of mighty memories. तो उन्होंने वो जो शक्तिशाली स्मृतियां हैं उनको अपने अंतर में धारण किया हुआ है. And shed their grandiose ray on human life, और उनकी जो भव्य किरणें हैं उनको वह मानवीय जीवन में बिखेर रहे हैं, अर्थात उनका जो संबंध है वो परात्पर से है. उनके पास जो स्वप्न है वो अति मानवीय स्वप्न है. उनके पास जो स्मृतियां हैं वो अत्यंत शक्तिशाली परलोक की स्मृतियां हैं, और उनका प्रभाव वह इस धरा पर जो मानवीय जीवन है उसमें बिखेर रहे हैं. An archivist of the symbols of the beyond, a treasurer of superhuman dreams, he bore the stamp of mighty memories and shed their grandiose ray on human life. और अशुपति का दैनिक जीवन कैसा है, उनकी साधना कैसी है? His days were a long growth to the supreme. उनका जो धरा पर जीवन है वो किस प्रकार का है? उनके जो दिन हैं वो जो परम सर्वोच्च है उसकी ओर तीव्रता से बढ़ रहे हैं. वो कौन है? वो मानवता के अग्रदूत हैं, अर्थात जब वे इस धरा पर हैं तो उनका दैनिक जीवन इस प्रकार का है कि उनके कर्मों से ये जो मानव जाति है, ये जो धरा है, ये तीव्र गति से भगवान की ओर बढ़ रही है. His days were a long growth to the supreme. A skyward being nourishing its roots on sustenance from occult spiritual founts. उनकी सत्ता कैसी है? ऊर्ध्वमुखी है. वो आकाश की ओर देख रहे हैं, उसको छूने का प्रयास कर रहे हैं. A skyward being nourishing its roots on sustenance from occult spiritual founts. और जो अपनी जड़ें हैं उनको किससे सींच रहे हैं? उनको गुह्य आध्यात्मिक स्रोतों से पोषण कर रहे हैं, अर्थात वो जो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, जो वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो ऑकल्ट स्पिरिचुअल फाउंट्स, गुह्य आध्यात्मिक स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं. ए स्काईवर्ड बीइंग नरिशिंग इट्स रूट्स ऑन सस्टेनेंस फ्रॉम ऑकल्ट स्पिरिचुअल फाउंट्स क्लाइम थ्रू वाइट रेस टू मीट एन अनसीन सन. और वह सूर्यालोकित पथ से होते हुए एक अदृश्य सूर्य से मिलने के लिए ऊपर बढ़ रहे हैं. उनके चरित्र का और वर्णन है कि अशुपति कौन है. अशुपति शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनका संकल्प इतना शक्तिशाली है कि वह प्रकाश का पीछा करता है. His soul lived as eternity's delegate. तो उनकी जो आत्मा है वो शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में इस धरा पर रहती है. He represents God on earth. His soul lived as eternity's delegate
His mind was like a fire assailing heaven. और उनका मन कैसा है? उनका मन एक अग्नि के समान है जो स्वर्ग पर आक्रमण करता है। अर्थात उनका मन बहुत शक्तिशाली है और वह स्वर्गों पर आक्रमण करता है। His mind was like a fire assailing heaven, his will a hunter in the trails of light. और उनका संकल्प एक शिकारी के समान प्रकाश का पीछा करता था। तो इस प्रकार का उनका चरित्र है। His soul lived as eternity's delegate. His mind was like a fire assailing heaven. His will a hunter in the trails of light. और अश्वपति के कर्म किस प्रकार से हैं? उनके कर्म इतने महान हैं कि वो देवताओं की छाप लिए हुए हैं। An ocean impulse lifted every breath. उनका जो श्वास है उसमें सागर का आवेग है। जैसे सागर की लहरें होती हैं उसी प्रकार से उनका जो श्वास है विशाल और शक्तिशाली है। An ocean impulse lifted every breath. Each action left the footprints of a god. और उनका जो प्रत्येक कर्म है वो देवताओं की छाप लिए हुए है। वे जहां से भी जाते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से कोई देव गया है। Each action left the footprints of a god. Each movement was a beat of puissant wings. और उनका प्रत्येक पल ऐसा है जैसे कोई शक्तिशाली पंखों की फड़फड़ाहट हो। अर्थात उनके प्रत्येक क्षण में प्रत्येक कर्म में शक्ति का वास है। An ocean impulse lifted every breath. Each action left the footprints of a god. Each movement was a beat of puissant wings. और उनके जन्म से यह जो धरा है वो भागवत लीला का मंच बन गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान यहाँ पर अपनी लीला खेल रहे हों। The little plot of our mortality, touched by this tenant from the heights, became a playground of the living infinite. तो ये जो हमारी नश्वरता का छोटा सा क्षेत्र है, ये जो छोटी सी धरा है, जब इस धरा पर यह किराएदार आकर निवास करता है तो यह जो धरा है उस परम जीवंत अनंत का खेल का मैदान बन जाता है। The little plot of our mortality, touched by this tenant from the heights, became a playground of the living infinite. ये जो पंक्तियां हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं ये हमें अश्वपति से परिचय करा रही हैं कि अश्वपति कौन है। और अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वो मनुष्य की जीवन की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके विषय में हमें बता रही हैं। और ये जो कुछ पंक्तियां हैं इनके अंत में हम देखेंगे कि मनुष्य जैसे जैसे एक जीवन से दूसरे जीवन में होते हुए आगे बढ़ता है तो उसके अंतर में स्थित चैत्य पुरुष विकसित होता रहता है और अंत में वह जीवात्मा से जो उसके शीर्ष पर स्थित है, जो उसके विकास को देखती है, उससे उसका मिलन हो जाता है। तो ये पंक्तियां हम देखें। This bodily appearance is not all. The form deceives, the person is a mask. Hid deep in man, celestial powers can dwell.
तो यह जो देह है हमारी, यह जो शारीरिक रूप है, वही सब कुछ नहीं है। ये जो हमारा बाह्य रूप है वो धोखा देता है। द फॉर्म डिसीव्स, द पर्सन इज ए मास्क। और जो हमारा व्यक्तित्व है वह भी एक मुखौटा है, वह भी हमारा सत्य रूप नहीं है। हिड डीप इन मैन सेलेस्टियल्स पावर कैन ड्वेल। और मनुष्य के गहन अंतर में दिव्य शक्तियां वास कर सकती हैं। हम अपने साधारण जीवन में भी जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसके बाह्य रूप से परिचित होते हैं, परंतु यह बाह्य रूप, यह उसका भौतिक रूप, उसका सत्य रूप नहीं होता है। और जैसे जैसे हमारा संपर्क उससे बढ़ता जाता है तो हम उसके विचारों को और उसके कर्मों को भी जानते हैं, और एक प्रकार से हम उसके व्यक्तित्व को पहचानने लगते हैं। ये उसका दूसरा स्तर है जो आंखों से तो नहीं दिखाई देता, परंतु उसके साथ रहने से हमें धीरे धीरे उसका आभास हो जाता है। परंतु यह भी मनुष्य का सत्य रूप नहीं होता। तो उसका भौतिक रूप अथवा उसका व्यक्तित्व उसका वास्तविक रूप नहीं है। इस व्यक्तित्व के पीछे एक देव छिपा होता है जो भगवान का रूप है और धीरे धीरे विकसित होता रहता है। यही आत्मा का सच्चा रूप है। तो इन पंक्तियों को एक बार पुनः देखते हैं। दिस बॉडीली अपीयरेंस इज नॉट ऑल, द फॉर्म डिसीव्स, द पर्सन इज ए मास्क, हिड डीप इन मैन सेलेस्टियल्स पावर कैन ड्वेल। एक प्रकार से ये पंक्तियां जो हम मनुष्य के विषय में बता रही हैं, तो ये अशुपति के विषय में भी बता रहे हैं। अभी हमने इससे पूर्व में पढ़ा कि अशुपति का चरित्र कैसा है, तो ये पंक्तियां हमें संकेत कर रही हैं कि बाह्य रूप को देखते हुए हम नहीं जान सकते कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी शक्तियां निवास कर रही हैं। तो अशुपति के अंदर जो स्वर्गिक शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वास कर रही हैं। हिड डीप इन मैन सेलेस्टियल्स पावर्स कैन ड्वेल। और अब यह पंक्तियां जो हैं हमें बता रही हैं कि मनुष्य अविनाशी परम का छद्म रूप है। वह एक ऐसे जहाज पे सवार है जो भंगुर है और वो काल के सागर में से आगे बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः वह अविनाशी परम का एक छद्म रूप है। His fragile ship conveys through the sea of years an incognito of the imperishable। मनुष्य का जीवन किस प्रकार का है? वो मनुष्य अपनी दुर्बल और भंगुर देह के सहारे जन्म जन्मांतर वह काल के थपेड़ों को खाता हुआ आगे बढ़ता जाता है, परंतु उसके अंदर कौन स्थित है? उसके अंतर में उसकी आत्मा, जीवात्मा अथवा वह अविनाशी परम एक छद्म रूप में स्थित है। His fragile ship conveys through the sea of years an incognito of the imperishable। यह जो हमारी आत्मा है, जो हमारे अंतर में निवास करती है, वो भगवान का अंश है। ए स्पिरिट दैट इज ए फ्लेम ऑफ गॉड अबाइड्स। तो हमारे अंतर में एक आत्मा निवास करती है जो परमेश्वर की ज्योति है, उसकी अग्नि है। ए फायरी पोर्शन ऑफ द वंडरफुल। और वह परम अद्भुत का एक तेजोमय अंश है, उसकी अग्नि है, उस परम अद्भुत के तेज को लिए हुए है। आर्टिस्ट ऑफ हिज ओन ब्यूटी एंड डिलाइट। वह अपने सौंदर्य और हर्ष की स्वयं रचनाकार है।
इमॉर्टल इन अवर मॉर्टल पॉवर्टी, और हमारी नश्वर दरिद्रता में वह अमर तत्व है। अर्थात हमारी देह, हमारा प्राण और मन जो नश्वर हैं, जो मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, उनके मध्य में एक आत्मा स्थित है जो अमर तत्व है। A spirit that is a flame of God abides, a fiery portion of the wonderful, artist of his own beauty and delight, immortal in our mortal poverty. और यह जो हमारी आत्मा है, यह एक मूर्तिकार है। वो किसकी मूर्ति बना रही है? वो जो हमारे अंतर में चैत्य पुरुष है, उसको गढ़ रही है। तो हमारी जो जीवात्मा है, जो हमारे जीवन के ऊपर, इस सत्ता के ऊपर स्थित रहती है, वह धीरे धीरे हमारे चैत्य पुरुष का निर्माण करती रहती है, उसकी रचना करती रहती है। दिस स्कल्प्टर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इंफिनिट, दिस स्क्रीन्ड unrecognized inhabitant, initiate of his own veiled mysteries, hides in a small dumb seed his cosmic thought. तो यह जो हमारा जीवात्मा है, स्कल्प्टर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इन्फिनिट, वो अनंत के रूपों का मूर्तिकार है। वो जो परम है, उसको वह हमारे जीवन में घड़ रहा है। वो हमारे जीवन से उस परम को प्रकट करना चाहता है। दिस स्कल्प्टर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इंफिनिट, दिस स्क्रीन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड इनहैबिटेंट, वो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, अजनबी है, अपरिचित है, वह दिव्य निवासी है। इनिशिएट ऑफ हिज ओन वेल्ड मिस्ट्रीज, वो अपने ही गोपित रहस्यों का ज्ञाता है। अर्थात इस जगत के जो रहस्य हैं और इस सृष्टि के जो रहस्य हैं, उसका वह ज्ञाता है। इनिशिएट ऑफ हिज ओन वेल्ड मिस्ट्रीज, हाइड्स इन ए स्मॉल डंप सीड हिज कॉस्मिक थॉट, और वो एक छोटे से और मूक बीज में अपने वैश्विक विचार को छिपा के रखता है। और ये जो विश्व की योजना है, जो मनुष्य के जीवन की योजना है, जो हमारे जीवन की योजना है, और जो इस विश्व की योजना से तारतम्य में है, इन दोनों ही प्रकार की योजनाओं को वह अपने अंतर में छिपा कर रखता है और उसके अनुसार हमारा सृजन करता है। दिस स्कल्प्टर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इंफिनिट, this screened unrecognized inhabitant, initiate of his own veiled mysteries, hides in a dumb seed his cosmic thought. और यह जो हमारी आत्मा है, यह हमारे विकास का मार्ग निर्धारण करती है। अर्थात हमारा जीवन किस मार्ग से आगे बढ़ेगा, उसका निर्धारण करती है। In the mute strength of the occult idea, इसके पास एक दिव्य भाव है और वह दिव्य भाव एक शक्ति लिए हुए है। In the mute strength of the occult idea, determining predestined shape and act. तो वो क्या कर रहा है? वो जो पूर्व नियत आकार और कार्य हैं, उनका निर्धारण कर रहा है, उन्हें निश्चित कर रहा है। अर्थात जो कुछ पहले देख लिया गया है, जो हमारा भविष्य निर्धारण कर दिया गया है, उसको वो क्रियान्वित कर रहा है। इन द म्यूट स्ट्रेंथ ऑफ द ऑकल्ट आइडिया, डिटर्मिनिंग प्रीडेस्टिन्ड शेप एंड एक्ट, पैसेंजर फ्रॉम लाइफ टू लाइफ, फ्रॉम स्केल टू स्केल। और वह एक जीवन से दूसरे जीवन में जाने वाला यात्री है। वो चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर पर चढ़ रहा है। चेंजिंग हिज इमेज सेल्फ फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म, और वह अपने रूप को अर्थात चैत्य पुरुष को
एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, अर्थात वह प्रत्येक जन्म में हमारे चैत्य पुरुष का और अधिक विकास कर रहा है। He regards the icon growing by his gaze and in the worm foresees the coming God. और वह अपने संरक्षण में इस चैत्य पुरुष को बढ़ते हुए देख रहा है, उसका विकास कर रहा है और वह भविष्य में एक कीट से प्रकट होने वाले देव को पहले से ही देख लेता है, अर्थात वह हमारे भविष्य के प्रति सचेत है। In the mute strength of the occult idea determining predestined shape and act, passenger from life to life, from scale to scale, changing his imaged self from form to form, he regards the icon growing by his gaze and in the worm foresees the coming God. तो इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक जीवन से दूसरे जीवन में आगे बढ़ते हुए अंत में हम कालातीत को स्पर्श करते हैं। At last the traveler in the paths of time arrives on the frontiers of eternity. तो ये जो मनुष्य है वह जन्म जन्मों से आगे बढ़ते हुए, काल के पथ पर आगे बढ़ते हुए अंततः उस शाश्वत को स्पर्श करता है। At last the traveler in the paths of time arrives on the frontiers of eternity. In the transient symbol of humanity draped, he feels his substance of undying self. और वह मानवता के इस क्षणिक प्रतीक में, यह जो हमारी देह है वह क्षणिक है, एक प्रतीक के समान है, उसमें लिपटा हुआ। In the transient symbol of humanity draped, he feels his substance of undying self. वो अपनी अमर सत्ता को अनुभव करता है and loses his kinship to mortality. और जब वह उसको स्पर्श कर लेता है, अर्थात जब हमारा चैत्य पुरुष हमारे जीवात्मा को स्पर्श कर लेता है, तब वह नश्वरता से अपना संबंध खो देता है और हम नश्वरता से मुक्त हो जाते हैं। In the transient symbol of humanity draped, he feels his substance of undying self and loses his kinship to mortality. और तब क्या होता है कि शाश्वत की एक किरण हमें स्पर्श करती है और हमारी सकल आत्मा, सकल सत्ता आत्मा के समान विशाल हो जाती है। A beam of the eternal smites his heart. और जब वह अपने जीवात्मा से भेंट कर लेता है, तब शाश्वत की एक किरण उसके हृदय को कचोटती है। A beam of the eternal smites his heart, his thought stretches into infinitude. और उस स्पर्श से उसका जो चिंतन है वो अनंत हो जाता है। All in him turns to spirit vastnesses. और उसकी सत्ता के जो सभी अंश हैं वो आत्मा की विशालता को प्राप्त कर लेते हैं। A beam of the eternal smites his heart, his thought stretches into infinitude, all in him turns to spirit vastnesses. अंततः उसका जो चैत्य पुरुष है वो उसकी आत्मा से एक हो जाता है। His soul breaks out to join the oversoul. तो हमारे शीश पर जो स्थित जीवात्मा है, हमारे चैत्य पुरुष आगे बढ़ते हुए उसे भेंट करता है और तब जो हमारा जीवन है, जो मानवीय जीवन है, वो एक पराशक्ति से, एक दिव्य शक्ति से भर जाता है।
his soul breaks out to join the oversoul. His life is ocean by that super life. तो इन पंक्तियों में जो क्रिया हमारे जीवन में होती है, हमारा जो विकास यात्रा है, उसके विषय में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। और अब हम यहाँ पर इस सत्र को विराम देते हैं और शांति मंत्र के साथ श्री माँ को धन्यवाद करते हुए उनको नमन करते हैं। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।